अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लैग और पीनट पैटर्न को। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। जब एक ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा होता है और ये पैटर्न बन जाए तो हमें सिग्नल मिलता है कि ये ट्रेंड वापस अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा और प्राइस वापस अपनी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, इससे पहले जो है हमने मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि चार्ट पैटर्न जो है हमारे पास टू टाइप के होते हैं, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में से जो है हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा था और आप लोग को बताया था, अच्छे से समझाया भी था कि ये कैसे वर्क करता है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस तरह ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम एंड वेज पैटर्न को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये कैसे जो हमारे पास वर्क करती है। तो ये हमारे पास सारे जो है एक रिवर्सल पैटर्न थी, मतलब रिवर्सल पैटर्न इसको हम कहते हैं। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होगी। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में जो हमारे पास फर्स्ट पैटर्न है वो फ्लैग और पीनट पैटर्न है। ठीक है, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसका एक पोल होता है, इस तरह का कुछ दिखता है, ये इसका एक पोल होता है और दो इसके मतलब ट्रेंड लाइंस होती हैं, चैनल इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ तो ये देखें, ये ऑलरेडी एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे प्राइस ने आके थोड़ा सा स्टे किया है। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस ने आके स्टे किया और यहाँ पे आप लोग देखें तो एक फ्लैग टाइप हमारे पास पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे देखें, जब पैटर्न बन रहा था तो हमें यहाँ से ही आइडिया हो गया था कि ये फ्लैग पैटर्न है और प्राइस जो है वो नीचे नहीं आएगी, फर्दर अपनी डायरेक्शन में वापस कंटिन्यू कर सकती है। और देखें, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ने वापस अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू किया। ठीक है, इस तरह का जो बियरिश फ्लैग पैटर्न होता है ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। ये अप ट्रेंड में हमें सिग्नल देता है और ये डाउन ट्रेंड में हमें सिग्नल देता है। दोनों एक ही चीज़ है, एक बुलिश उसमें यूज़ होता है ट्रेंड में और दूसरा बियरिश। एक को बुलिश फ्लैग कहते हैं, एक को बियरिश फ्लैग कहते हैं। ठीक है, दोनों उल्टे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें तो ये बियरिश फ्लैग इस तरह होता है, मतलब इन्वर्ट फ्लैग इसको आप कह सकते हैं, उल्टा फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार्ट पे चल के आप लोग को बताता हूँ कि ये हमारे पास वर्क कैसे करती है एक्चुअली। तो यहाँ चार्ट पे हम आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जो हमारे पास जो फ्लैग पैटर्न होता है ना, यहाँ पे मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखा दूँ तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। फ्लैग पैटर्न जो है हमारे पास ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ना कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे अक्सर ऐसे भी बन जाते हैं तो लोग उसको भी फ्लैग पैटर्न मान लेते हैं। ठीक है, फ्लैग पैटर्न हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आप फ्लैग पैटर्न नहीं कह सकते क्योंकि इसके नाम से चूँकि ज़ाहिर है ये झंडे की तरह दिखता है तो इसको फ्लैग पैटर्न का नाम दिया गया। तो झंडा तो ऐसे होता है, इसका ये जो टिल्ट होता है ना, ये जो इसका टिल्ट होता है ये अपवर्ड तो नहीं होता। अगर अपवर्ड होता है तो उसको हम फ्लैग पैटर्न हम मतलब उसको वैलिड फ्लैग पैटर्न हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वैलिड फ्लैग पैटर्न होगा। दूसरा इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें प्राइस ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं करनी चाहिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट होना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर ज़्यादा टाइम तक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, प्राइस जो है यहाँ से इस तरह आके इस तरह आके ज़्यादा मतलब एक लंबा जो है टिल्ट बना लेती है इस तरह, तो ये हमारे पास फ्लैग पैटर्न कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, इसकी टिल्ट हमेशा छोटी होनी चाहिए, जितनी छोटी होगी उतना ही हमारे पास फ्लैग पैटर्न वैलिड होगा। ठीक है, इसकी टिल्ट इस तरह होनी चाहिए, 2-3 दफ़ा इसको टच करके प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ कंडीशंस। यहाँ पे अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये हमारे पास वर्क कैसे करती है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी जोन भी ड्रॉ की, लेकिन सबसे पहले मैं इसको हटा दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ जाए। यहाँ पे मैं इसको जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बियरिश फ्लैग का एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये एक पोल बन रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें तो ये एक पोल हमारे पास बन रहा है और इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। हाँ, अभी देखें, ये बिल्कुल देखें फ्लैग की तरह दिख रहा है, उल्टा जो फ्लैग होता है ना उसकी तरह दिख रहा है। तो देखें पोल प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और जैसे ही नीचे की तरफ प्राइस ने ब्रेक किया, क्योंकि हमें पता होता है कि जो बेयरिश फ्लैग होता है, जो इन्वर्टेड फ्लैग होता है, ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। तो देखें प्राइस ने अपनी ट्रेंड की जानिब जो है कंटिन्यू किया है। फिर यहाँ पे देखिए एक और बेयरिश फ्लैग हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक और बेयरिश फ्लैग इसको हम कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका पोल हो गया। और ये देखें प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक किया और रीटेस्ट
प्राइस ने किया तो देखिए प्राइस वापस नीचे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे एक और बेयरिश जो है वो फ्लैग हमारे पास बन रहा है और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो प्राइस पे से नीचे आ गई। ठीक है, तो ये हमें सिग्नल देता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बन रही है, ठीक है, ये मतलब ये प्राइस यहाँ पे मूव हो रही है, ये वाला जो साइड है इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करें। फॉर एग्जांपल प्राइस इस चैनल के अंदर मूव कर रही है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास देखें बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनने और यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने लॉन्ग नहीं करना, अपने शॉर्ट की एंट्री के लिए वेट करना है। जैसे ही यहाँ से ब्रेक डाउन होता है आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास बेयरिश फ्लैग पैटर्न हो गया। ठीक है, अभी बुलिश फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें तो प्राइस ऊपर गई और देखें प्राइस जो है इस चैनल में प्राइस मूव कर रही थी, फ्लैग पैटर्न, फ्लैग टाइप पैटर्न, ये इसका यहाँ से पोल हो गया, ये इसका ऐसा पोल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही देखें प्राइस यहाँ पे मूव हो रही थी तो हमें ये सिग्नल मिल गया था पहले से ही कि ये प्राइस अपनी जानिब कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, प्राइस ने देखिए ब्रेकआउट लिया और प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे देखें एक और छोटा सा हमारे पास बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो आप लोगों ने तब तक ट्रेड नहीं लेनी, मतलब लॉन्ग की, जब तक यहाँ से इस फ्लैग से ब्रेकआउट नहीं हो जाता ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास बुलिश फ्लैग पैटर्न होगा और ये हमारे पास जो है बेयरिश फ्लैग पैटर्न हो गया। अभी ये जो पीनट का मैंने बोला था, तो पीनट भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। देखें जो फ्लैग पैटर्न होता है वो ऐसे दिखता है हमारे पास। यहाँ पे मैं आप लोग को जल्दी जल्दी ड्रॉ करके दिखा दूँ। और जो पीनट पैटर्न होता है वो भी इसकी तरह होता है, मतलब फ्लैग पैटर्न की ही तरह होता है, लेकिन इसकी जो टिल्ट होती है थोड़ा सा मतलब स्क्वीज़ होती है, ऐसे होती है। ठीक है, इस तरह फ्लैग, अगर इसको ये फ्लैग पैटर्न है और इसको अगर मैं ऐसा करूँ ना तो इसको फिर हम पीनट पैटर्न कहते हैं। इसकी जो टिल्ट है ये थोड़ा सा यहाँ पे नैरो हो जाए ना तो उसको हम फिर बुलिश पीनट और बेयरिश पीनट कहते हैं। ये बुलिश पीनट होगा। ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो प्राइस जो है वो ऊपर की जानिब कंटिन्यू करेगी, और जो हमारे पास बेयरिश पीनट होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ करके आप लोग को बता देता हूँ। जो बेयरिश पीनट होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, प्राइस जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और देखें डाउनवर्ड आ जाएगी। ये भी बिल्कुल फ्लैग पैटर्न ही है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो टिल्ट होती है अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, तो इस वजह से इसको पीनट पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी जो है आपको पीनट पैटर्न और ये बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग पैटर्न की जो है वो समझ आ चुकी होगी। ये एक रनिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होती है हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसे वर्क करता है और कैसे दिखता है, और बेयरिश फ्लैग पैटर्न कैसे वर्क करता है और कैसे दिखता है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फ्लैग बन रहा है बेयरिश फ्लैग, तो इसका जब ब्रेक डाउन होता है ना तो हमें कैसे पता चलेगा प्राइस कितने नीचे आएगी। तो इसका ये जो पोल होता है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, इसका ये जो पोल होता है, यहाँ से आप लोगों ने इस जगह तक, ठीक है, इस जगह से लेके इस जगह से यहाँ तक आप लोगों ने इसका पोल वो कर लेना और यहाँ से आप लोगों ने इस तरह रख देना है। ठीक है, तो इसके 80% तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समटाइम 100% तक भी प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल ये इसका पोल है ना, तो जब प्राइस ब्रेकआउट करेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा प्राइस कितना ऊपर जाएगी। तो यहाँ से आप लोग पकड़ें और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखें और फिर इसको उठा के यहाँ देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट 80% तक एग्जैक्टली उतना ही ऊपर गई है। तो आई होप अभी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं है, किसी चीज़ में कंफ्यूज है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।